जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, जय माता दी। जो भी जरूरत आवाज पूरा टाइट हो आपके प्रत्याशी आ रहे हैं, पता चले कि आपकी जो जरूरतें हैं, और जब आप लोग जय श्री राम। से उनको विजयी बनाएंगे, बिल्कुल आपके जितने काम हैं वो सारे काम होंगे, रुके हुए काम होंगे, विकास का काम होगा, और छत्तीसगढ़ अपराध मुक्त, मतलब जो अपराधगढ़ है वो अपराध मुक्त होगा। हमारे पास तो करा था नमन, और यही बीच में भी दीपावली आने वाला है, छठ पूजा आने वाला है, तुलसी विवाह आने वाला है, और साथ में गुरु नानक जयंती आने वाला। लगातार त्यौहार के सीजन है। अब यही त्यौहार के बीच में एक तो कहूँ सबसे बड़े त्यौहार आने वाला है। अब वो त्यौहार है लोकतंत्र के त्यौहार, मतदान करे के दिवस। वो हमारे लिए सबसे बड़े त्यौहार है, क्योंकि 5 साल में 3 बार अपन वोट देवा निकलतो। पहली बार वोट देवा जाते हो तो अपन पार्षद चुनतो। अभी 1.5 साल पहले अपन पार्षद ला चुनाव करे नहीं। और बाद लोकसभा चुनाव में जब निकलतो तुमन तो सांसद भी चुनतो, और साथ में प्रधानमंत्री तक को चुनतो। तो प्रधानमंत्री तक को चुना के अभी फिर से चुनाव है 2024 में। अब जो चुनाव आए हैं, जेकर में बिन मौसम बरसात आप मन के बीच में आ गए हों, और आप मन भी सोचत हो कि भाई काबर भैया आए हैं, तो ये कारण आए हों कि 17 नवंबर के चुनाव है, विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव के मतलब होते आप ला अपन विधायक चुनना है। और मोर सौभाग्य है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, कमल छाप है, जो कमल छाप है, नरेंद्र मोदी जी है, वो पूरा पार्टी है, मोर ऊपर विश्वास जता है कि भाई यहाँ से अगर पुनोला करना है तो रिकेश सेन प्रत्याशी बना के भेजना है जनता के पास में। और हमारे भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी रिकेश सेन हो ही, तो मैं होकर नाते आप मन के बीच में आए हैं। मैं थोड़ा से आपन से बहुत जन से परिचय नहीं हुई, नाम आपन सुने हो, लेकिन स्वाभाविक है जब चुनाव होते तो आप मन सबसे ज़्यादा चुनाव में दिलचस्पी कामा लेते हो पार्षद चुनाव में। हमारे मोहल्ला के लड़का कौन है, काला वोट देना है, काका आचरण अच्छा है, कौन ऐसे लड़का है जिला वोट दे सके। इनका कि वोट मांगे बस 10-15 जन आते हैं पार्षद चुनाव में। तो विधानसभा चुनाव भी हुआ थे विधायक के प्रत्याशी, तो कोई ला वोट आप मन दूँ ओकर विषय में आप मन ला जानना बहुत आवश्यक होना चाहिए। मैं अपन थोड़ा से परिचय दूँ आप मन ला। मोर नाम रिकेश सेन है, ठीक है। मैं यहाँ 5 बार के पार्षद हूँ, अलग अलग वार्ड से जीतने वाला हूँ। पहला चुनाव में जीते हूँ, लड़े हूँ सेक्टर 3 से, जहाँ भिलाई इस्पात संयंत्र जो है स्थापित है, वहाँ से पहला चुनाव जीते हूँ। दूसरा चुनाव जीते हूँ वैशाली नगर से, सुने हो वैशाली नगर के नाम? सुने हो नहीं सब? तीसरा चुनाव में लड़े हूँ शांति नगर से, नाम जानते हो शांति नगर से? वहाँ लड़े हूँ, वहाँ से चुनाव जीते हूँ। चौथा चुनाव में जवाहर नगर से लड़े, जवाहर नगर भी नाम सुने हो। और 5वां चुनाव में हाँ अभी वर्तमान में पार्षद हूँ रामनगर मुक्ति धाम, सुने हो नाम लो? तो 5 अलग अलग वार्ड से मैं यहाँ चुनाव लड़े हैं और चुनाव जीते हैं। ये मोर छोटे से परिचय है। और आपको एक परिचय मुलाओ अच्छे तरीके से जानते हो। जो वैशाली नगर में दुर्गा माँ बैठा था नमन, और आप मन सब वैष्णो देवी और अमरनाथ गुफा सब बड़े बड़े दर्शन करे बार आतो आप मन, वो वही रिकेश हवा में हाँ। और आपके शीतला मंदिर तालाब में यहाँ वहाँ माता के विसर्जन होते, जानते नहीं आप मन? बस यही वो एक छोटे से परिचय है। और मुझ जन्मभूमि यही वैशाली नगर विधानसभा है, और वो कर्मभूमि भी यही विधानसभा है। अब मैं यहाँ अब चूंकि चुनाव आ गए है, तो मैं भाजपा से खड़े हूँ, तो कोई ना कोई कांग्रेस से तो खड़े हुई। तो ये जानना आवश्यक है कि जो प्रत्याशी भाजपा से खड़े हैं रिकेश सेन, वो तो अपन परिचय दे दी। जो कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हैं ओला भी जानना आवश्यक है कि वो जो लड़का है वो कहाँ के है। ओला का वैशाली नगर विधानसभा से, क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार वो है दुर्ग में उसका निवास है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। और काम और विकास वही कर सकते जिला ये मालूम होना चाहिए कि वैशाली नगर वार्ड विधानसभा में का मोहल्ला थे। काला चिन्नी कावा के थे, काला ठेठवार मोहल्ला बोलते, काला सुपेला बोलते, काला हार्डवेयर लाइन बोलते, काला शीतला माता मंदिर बोलते, काला जो है तालाब बोलते सुपेला के,
काला मटन मार्केट बोलते, काला मच्छी मार्केट बोलते, काला लक्ष्मी मार्केट बोलते, काला गदा चौक बोलते। जब तक ये जानकारी प्रत्याशी के पास नहीं होगी जो चुनाव में खड़े हैं, तो वो विकास कैसे करेगी? वो बोला विकास करे आए कि नहीं। जैसे मैं जाना था ये धनेश्वरी दीदी है, ये धनेश्वरी दीदी है, मैं जाना था ये विष्णु मिश्रा है, मैं जाना था ये धनेश्वर चौहान है, मैं जाना था रूपराम साहू है, मैं जाना था यहाँ के पार्षद केशव चौबे है, मैं जाना था यहाँ पे मोजा सिन्हा भी थे, मैं जाना था ये मोहल्ला में वो यहाँ दूध देवा आते भाई तेला जाना था मैं यहाँ, मैं जाना था कि यहाँ के जत्का जाने मोड़ से कई सालों से मोड़ से जुड़े हुए हैं। मैं जाना तो राम मिलन दुबे के यहाँ भूसा दुकान है, मैं जाना तो ये दुर्गा बैठा थे, मैं जाना तो कि ये रावण भाटा में कई सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम होते आज से नहीं सालों से होते। मैं जाना तो रावण भाटा की एक अलग पहचान है। मैं जाना तो में कलीम पान ठेला है, मैं जाना तो में मस्जिद है, मैं जाना तो ये में दुर्गे स्थान में करके बर्तन दुकान है, मैं जाना तो ये में सब्जी बाजार लगते। तो जब तक आप ला ये जानकारी नहीं हुई आप चुनाव लड़ू कैसे, वोट मांगे बस जाहू कैसे। तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े बहुत दूर से आए हुए, वो भूपेश बघेल जी के कोई रिश्तेदार है, वो जिला कुछ भी नहीं मालूम बिचारा लोग टिकट दे देते। तो मैं यही कहा था आप मन से कि अच्छे से आप मन का भी बढ़िया नवरात्रि मनाओ और बढ़िया दिवाली मनाओ। उसके बाद 17 तारीख को वोटिंग देवा निकलना है। जब वोटिंग देवा जाहू तो एक बार होकर भी भैया रिकेश भैया आए से अपन परिचय बताया था, हूँ अपन परिचय बता देगा। और मैं यहाँ एक चीज़ में भी आता हूँ गाड़ी में बैठे बैठे, तो भूपेश बघेल हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री है, जानते नहीं भूपेश बघेल का नाम सुने वो आप, वो का इंटरव्यू देखा था हमने। एक पत्रकार पूछी सोला कि अरे भाई आपने क्या किया 5 साल, इसके लिए वोट पब्लिक आपको वोट दे। भाई कोई पार्षद अगर डबल अच्छा काम करते तो पार्षद मतलब दोबारा जिता तो नहीं। जैसे मैं 5 बार अलग अलग वार्ड से लड़े हाँ, तो भाई कुछ तो बात हुई तभी तो लड़े। यहाँ पार्षद दूसरी बार जीते नहीं सका है यहाँ, ठीक है नहीं, तो कुछ तो बात हुई ना। तो भाई भूपेश बघेल कहा थी सो पत्रकार पूछी क्या आपने अच्छा काम किया 5 साल में, तो वो बताई से भूपेश बघेल मैंने बहुत अच्छा काम किया है। लोगों को बिल आता है 500 रुपया, तो जब काउंटर बिल आते 500 रुपये में लिखाई थे पर्ची में, जब वो काउंटर में जाते तो बोला 250 रुपये पटाना पड़ते। क्या ये सच है का? क्या ये सच है का? अगर ये सच नहीं है, अगर ये सच नहीं है, बिजली बिल तो बिजली बिल अगर हाफ नहीं होए आप मन के अगर बिजली बिल हाफ नहीं होए तब मतदान कमल में करूँ। अगर हाफ होई हुई तो मैं डंके के चोट से कहा था भूपेश बघेल वोट कर दूंगा। और वो एक बात बोले हैं क्योंकि ये मोहल्ला बहुत महत्वपूर्ण मोहल्ला है, जेकर योजना के लाभ से भूपेश बघेल बहुत बड़े बड़े वादा करे। एक बात बोले वह कि कोई भी गली मोहल्ले में गाय नहीं दिखाए, सब कहाँ दिखते गौठान में। तो क्या तुम अल्लाह कहीं गली मोहल्ले में गाय नहीं दिखाए क्या? दिखे नहीं, तो यही योजना फेल हो गई। तीसरा वो बोले है कि मैं यहाँ सुपेला ठेठवा पारा में बोले एक चीज ठेठवा मोहल्ला में एक चीज और मोला बताओ, एक चीज मोला वो बताओ क्योंकि ठेठवा मोहल्ला बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये बोले है कि यहाँ मैं अभी तक गोबर खरीद के ठेठवाल मोहल्ले से मैं लाखों रुपए का भुगतान किया हूँ। तो क्या ये सत्य है? क्या आप मन कोई गोबर बेचे हो? क्या कोई गोबर के वहाँ से भुगतान मिले आप मन ला? कोई मिलेगा? अभी बता रिकॉर्ड में चढ़ा तो देखो पहले ही भ्रष्टाचार के खुलासा यहीं से हुआ थे नहीं है। अब ये भूपेश बघेल के योजना इसे 3 योजना बताए हो, तीनों योजना फेल हो गए। मैं नहीं कहा तो भाई वही कहा था, वही जवाब देवा तो तुम्हारा। अब एक बड़ी चीज मोर नरेंद्र मोदी की योजना में मैं तुम्हारा बताना चाहता हूँ जो सत्य है और असत्य वही तो मोला बताऊँ। आप मला बीपीएल कार्ड जेकर पास है ओमा चावल जो राशन मिलते वो मिला थे कि नहीं मिला थे? मिला थे। आज 40 करोड़ पूरे देश भर के व्यक्ति मल्ला जो बीपीएल कार्ड के नीचे है
वो मतलब राशन मिला थे, वो कौन देवा थे? नरेंद्र मोदी देवा थे। लेकिन वो फोटो काकर लगे राज्य के मुख्यमंत्री होने के कारण भूपेश बघेल के, वो अपन श्रेय लेके कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़े और महत्वपूर्ण चीज है, आयुष्मान कार्ड नाम सुने हो। अब भगवान न करे कालो कोनो ला इलाज की आवश्यकता पड़े, कोनो ला इलाज की आवश्यकता पड़े, लेकिन आज 5 लाख रुपए आपके जेब में है। अगर कोई भी तबीयत कहीं ला कोई खराब होते तो 5 लाख रुपए के लाभ होकर से होकर ट्रीटमेंट हो जाते। वो आयुष्मान कार्ड के विषय में आप लोग सुने हो। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना कई जल्ला मिल गई हुई और कई जल्ला नहीं एक कारण मिले हुई, कई जन के रजिस्ट्री हुई। जो अगर दायरा होना चाहिए 400 स्क्वायर फीट मोर मकान मोर आवास के अंतर्गत कई जल्ला मिले हुई, और मकान काला मिला थे जो किराए में हुए थे। अभी भी हमारे पास मकान बन के तैयार है 2600 मकान जुनवानी में। वो 2600 मकान ला आवंटित करना है। आचार संहिता लग गए थे का कारण बचे हुए वो तत्काल करना है। जैसे हमारी सरकार आई काबर की भूपेश बघेल जी की सरकार है, प्रधानमंत्री आवास योजना ला रोक के रखे है, तो वो का आप लाभ मिलने वाला है। अब मोला अचानक जो है यहाँ के प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर नाम होकर, मुकेश ही चंद्राकर नाम होता है, मुकेश चंद्राकर नाम है। तो मुकेश चंद्राकर दुर्ग का निवासी है, तो वो उससे ऐसी मुलाकात हुआ तो बोले भाई आप प्रधानमंत्री की योजना बताते हो, मैं ही एक अकेला विश्व का आदमी हूँ जो प्रधानमंत्री की योजना का लाभ नहीं लिया हूँ। तो मैंने उसको पूछा, समझे भाभी, बोला मैं पूछे मुकेश चंद्राकर ला, मुकेश चंद्राकर ला पूछे हूँ ते नहीं लिया प्रधानमंत्री की योजना? नहीं मैं तो कांग्रेसी हूँ, मैं नहीं ले हूँ। मैंने एक बात बता ते, हाँ प्रधानमंत्री जी के जब कोरोना काल आए थे तो 2 ठोक वैक्सीन लगाए हैं, हाँ वो तो लगाए हो, दूसरा डोज लगाए हैं, हाँ तो लगाए हो। तो यही तो प्रधानमंत्री के केंद्र सरकार की योजना है, इसे जेगला चाहूँ ले आज। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री की योजना है। आप मन के ज़्यादा समय नहीं लो, पानी भरे समय हो गए, खाना बनाए समय हो गए, मैं जाना था क्योंकि पानी की किल्लत आज बृहद पेयजल योजना आने के बावजूद भी पानी की अधिक किल्लत है, मैं समझ सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ मूलभूत सुविधा की आवश्यकता है ये वार्ड में मूलभूत सुविधा की आवश्यकता है। ये वार्ड में एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, एक ऐसे कार्यालय की आवश्यकता है जहाँ अपन सुख दुख के बात ला बोल सकन, एक फोन में उसका काम हो जाए, और नहीं भी हो तो कम से कम वो जनप्रतिनिधि जो विधायक बनी वो कम से कम हमारी बात ला सुन ले, हम लोग बेइज्जत करके बाहर मत भेजाए। तो ये जो है आप मन के सोच है, आप मन से निवेदन है 17 नवंबर के आप मन जब ये त्यौहार मनाए पर मतदान केंद्र में जाऊँ तो कमल छाप पे बटन अवश्य दबाऊँ, ताकि एक अच्छा विधायक चुन सको, ताकि एक अच्छा सरकार चुन सको, और नरेंद्र मोदी के हाथ ला मतलब मजबूत करना है। और प्रदेश में जो ये बोला थे बिजली हाफ, गोबर घोटाला, गौठान घोटाला, ये सब से काबर की अगर जनप्रतिनिधि ला अपन टाइट नहीं करूँ, उसका कान ला नहीं दबाऊँ, तो फिर ये लगातार भ्रष्टाचार 5 साल मौका दे दे ना बोला, अब बोला बदल के रहना पड़ी, अब नहीं सही वो अब नहीं सही वो अब नहीं सही वो आप हम वो बात ला सुने हो, और मोर विषय में और जानकारी ले लूँ कि विकेश काम हम करते कि नहीं, कैसे लड़का है का है, और ऐसे लगी तो 17 नवंबर के कमल में बटन दबा दो। धन्यवाद। लोकल है नहीं लोकल है अच्छी बात है, लेकिन 10 किलोमीटर दूर आके आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो आपको जवाब तो जनता को देना पड़ेगा कि आप वैशाली नगर विधानसभा में क्या जानते हैं। भाई एक बड़े परिवार से होना और एक जनप्रतिनिधि होना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। मैं अभी आपके वो प्रत्याशी बने हैं कांग्रेस पार्टी से जो सुनाई में आया है, उनको अभी वैशाली नगर विधानसभा की धरातल को समझना पड़ेगा, और उसके बाद वो क्या करते हैं उनका विवेक है। लेकिन मैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ कि पूरे वैशाली नगर विधानसभा में एक कांग्रेस का व्यक्ति नहीं मिला जो चुनाव में खड़ा हो जाए, ये बड़ा ही आश्चर्य का विषय है। जैसा कि उन्होंने एक और शब्द बोला है, मुझे जनता ही का प्यार ही मुझे जिताएगा, तो आप क्या बोलना चाहते हैं? अरे तो कहाँ की जनता, पूरा जीवन तो उनका बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापे तक का तो दुर्ग शहर में बीता है, तो वहीं की जनता से प्यार ले लेते, वहीं खड़ा हो जाते। और यहाँ तो भैया यहाँ से तो उनको ना कोई जानता है, ना कोई पहचानता है, ना कभी वो जनता के बीच में आए हैं।
जनता से ये अपील करूंगा, 17 नवंबर को लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। अपने विवेक से मतदान करें, कौन सी पार्टी विकास कर सकती है और कौन ऐसा जनप्रतिनिधि है जो आपके साथ खड़ा हो सकता है उसे। कि आप जानते हैं कि विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है और 17 तारीख को मतदान है और यहाँ विभिन्न प्रकार की पार्टियां खड़ी हुई हैं। आप यहाँ की जनता हैं और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि इस पार्टी में से किसको देखना चाहते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? ऐसे तो मैं कुछ बोल नहीं सकती बीजेपी या कांग्रेस, लेकिन रिकेश भैया ने जो कहा ना कि जो प्रत्याशी है अपने आसपास का होना चाहिए, यहीं का होना चाहिए, जिसको लोग जानते हो वैसा होना चाहिए। और सही मायने में तो मैं जो चंद्राकर जी है ना, उनका नाम पहले कभी सुनी थी ना जानती हूँ। तो बात पंजा या कमल की नहीं हो रही है, बात प्रत्याशी जो चेहरा जाना माना होना चाहिए। पर अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, यहाँ तो अनेक पार्टियां खड़ी हो रही है प्रत्याशी के रूप में। मैं जानना चाहता हूं कि आप किसको वोट देना चाहते हैं और क्यों देना चाहते हैं? मेरा नाम राम स्वरूप है, मैं ठेठवार मोहल्ला से हूँ और यहाँ वैशाली नगर विधानसभा पड़ता है। यहाँ से भाजपा का विधायक के लिए रिकेश सेन भैया खड़े हैं, मैं उन्हीं को वोट करना चाहता हूँ क्योंकि उसके जैसा योग्य प्रत्याशी मेरे नज़रों में और कोई नहीं है वैशाली नगर में। बहुत अच्छा काम करने वाला है, मैं उनको बहुत दिनों से जानता हूँ। रिकेश सेन भैया को बहुत अच्छा लोकप्रिय आदमी है वो। और गांजा अफीम सब चीज पीते हैं और यहाँ गंदा गंदा गाली भी बकते हैं। बाहर निकलना हम लोग का बहुत मुश्किल हो गया है। लड़कियां लोग भी नहीं आ पाती हैं डर के मारे, गंदे गंदे गाली देते हैं ना, इसलिए लड़की लोग नहीं आ पाती हैं। तो यहाँ पर अभी किसकी सरकार चल रही है? कांग्रेस की चल रही है और पार्षद भी कांग्रेस का है। हाँ। तो अब की बार जो विधानसभा में किसको लाना पसंद करेंगे, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा आएंगे, हमारा काम करे, तालाब बनाए, तालाब को सुधारे। अभी तक कांग्रेस सरकार जो वादा किया था बिजली हाफ और इसका हाफ, ये आप लोग को सुविधा मिला है क्या? कुछ नहीं मिला है। क्या मिला है? कुछ तो नहीं मिला है। बताइए। हमारे मोहल्ले में साफ सफाई नहीं रहता है, कुछ नहीं हुआ अभी तक कांग्रेस सरकार के समय। अब की बार जो है अभी प्रत्याशी तो खड़े हो गए, उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, आप जिस प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं वो क्या बीजेपी का है या कांग्रेस का? बीजेपी का है।